बाबा में गलिया बोलो में बोलेगा है, बाबा में गलिया दूर है और जाना तो जरूर है। जो मैं पैदा किया है, जो बाप तुमको कमा खिलाया है, ये पूरा पानी के लिए उल्टा है। कहाँ गए हम? हाजी हो गए। कहाँ गए? हज करने के लिए। हज करके आए हैं और गरीब को ठगते हैं। सद्बुद्धि नहीं होने के कारण, सद्ज्ञान नहीं होने के कारण रावण को जो है बहुत ज्ञान था। रावण दूसरे का हाथ देखने वाला भी ज्ञान जानता था, जिसको हम लोग कहते हैं ज्योतिष विद्या। क्या बाबा? ज्योतिष विद्या। शक्तिशाली, सोना का घर, लेकिन उनके अंदर सद्ज्ञान नहीं, सद्भावना नहीं, समता नहीं, प्रेम नहीं, और एक दूसरे के प्रति जो है दया की भाव नहीं थी। परिणाम क्या हुआ? उतने बड़े शक्तिशाली रावण जो है अपना मरने से पहले अपने लंका के नगरी के सभी युवकों की गला कटा दिया। नहीं कटा दिया जी? बहुत सारी माँ बहन को विधवा बना दिया। बहुत सारी नई नवेली जो है पुतों को जो है सिंदूर को धो दिया। तो वह क्या कारण था? वह कारण था रावण के अंदर दुर्बुद्धि के कारण। किस कारण से भैया? इसलिए महात्मा गांधी कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, और सबको सन्मति दे भगवान। गांधी जी कहते हैं सन्मति दे भगवान। इसी चीज को जब रावण ने विभीषण को लात से मारा तो वहां पर जो है विभीषण फिर भी हाथ जोड़कर रावण को समझाते हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नान्हा, अजहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। कुंभकर्ण वो जो है विभीषण कहते हैं भैया, जहां सुमति है, जहां सद्बुद्धि है, जहां समता वाली बुद्धि है, वहां पर संपत्ति की कमी नहीं है। लेकिन जहां कुमति है, जब आदमी के जीवन में, मन में, बुद्धि में कुमति आ जाती है तो कमाया हुआ धन भी उसका बेकार हो जाता है, बनाया हुआ घर भी समाप्त हो जाता है, जोड़ा हुआ परिवार भी टूट जाता है। इसीलिए देखिए संतों ने कितनी अच्छी मांग करी। उन्होंने कहा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सद्बुद्धि दे भगवान। आज अगर मानव में सद्बुद्धि आ जाए, सद्ज्ञान आ जाए, तो घर में जो है सास और जो है पुतों में लड़ाई नहीं होगी। आज सद्बुद्धि हो जाए, सद्ज्ञान हो जाए, तो भाई भाई एक दूसरे का गर्दन नहीं काटेगा। क्या जी है? आज सद्बुद्धि हो जाए, सद्ज्ञान हो जाए, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन नहीं बनेगा। सभी लोग जानते हैं, सबको ज्ञान है, हम 2 दिन का जिंदगी लेकर आए हैं और जिंदगी से चला जाना है। इतना ज्ञान होने के बाद भी अकलमंदी के कारण, कम बुद्धि होने के कारण, सद्ज्ञान की कमी के कारण आज आदमी आदमी का दुश्मन बना हुआ है, आदमी आदमी का दुख का कारण बना हुआ है, आदमी आदमी को लूट रहा है, आदमी आदमी को मार रहा है। इसलिए सद्बुद्धि सद्ज्ञान, इसलिए गांधी कहा सबको सन्मति दे भगवान। दूसरी बात, सन्मति कहाँ आती है भाई? सद्बुद्धि आने का जगह कहाँ है? सद्ज्ञान आने का जगह कहाँ है? कहाँ है भैया? सद्ज्ञान कहाँ मिलती है? दारू का पुड़िया में, दारू का बोतल में, या सिगरेट की पुड़िया में, या जो है खैनी का डिब्बी में? नहीं, सद्ज्ञान जो है, सद्विचार जो है, वह आने का जगह तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रामायण में, क्या कहते हैं जी? बिन सत्संग विवेक न होई, संत कृपा बिनु सुलभ न सोई, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, आलोक हुए दन आन उपाऊ। बिन सत्संग कहते हैं वाल्मीकि नारद गटयोनी, और निज निज मुख निकही निज होनी, जल चर थल चर नभ चर नाना,
अजय जड़ चेतन जीव जहाना। कहते हैं तुलसीदास जी महाराज कहा मति कृति गति भूति भलाई। मति कहते हैं अच्छी बुद्धि को। मति में क्या होता है बाबा? अच्छी बुद्धि, सद्ज्ञान, सद्भावना। एक समय की बात है, एक अमीर आदमी था, बहुत अमीर, किसी चीज की कमी नहीं थी। धन जन मकान दलान रुपये पैसे जगह जमीन जायदाद किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन उनको दो लड़का, समझे? जीवन को तो किसी नहीं ने देखा। अभी हमने कहा ना, जीवन जोबन राज मद अविचल रहा न कोई। और जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल हो। इसका मतलब समझिए, जीवन जोबन, जीवन कहते हैं शरीर में जब तक जीव है तब तक जीवन है, जीव निकल जाए तब क्या हो जाएगा? मुर्दा। तो जीवन भी सब दिन रहने वाली नहीं है, अविचल मन अस्थिर नहीं है। और जवानी भी सब दिन रहने वाली नहीं है। जीवन भी जो है बाबा अस्थाई नहीं है। आपका हमारा जीवन अविचल नहीं है, स्थिर नहीं है। आज हो कल हो परसों हो, हमको अकेला होना पड़ेगा, है ना जी। जीवन जोबन कहते जवानी को। जीवन जोबन राज मद। आज कोई मुखिया बना है, कल कोई बन जाएगा। आज कोई प्रधानमंत्री है, कल कोई बन जाएगा। परसों कोई सरपंच है, तरसों कोई बन जाएगा। तो राज की गद्दी का मद भी सबके लिए जो है सब दिन बरकरार रहने वाली नहीं है। लेकिन संत कहते हैं जीवन जोबन राज मद अविचल रहा न कोई। और जो दिन गया सत्संग में जीवन का फल। मनुष्य जीवन में जिस दिन सत्संग में जीवन को जीव को जो है मौका मिलता है बैठने का, तो वही मानव जीवन का उपलब्धि है, फल है। तो भाई जीवन सबका नहीं रहने वाला है। उसी तरह उस आदमी का शरीर छूट गया, वो आदमी दुनिया से चला गया। लेकिन दोनों बेटा इतना कुकर्मी था, इतना कुकर्मी था, इतना आलसी था, कोई काम नहीं करे। अपनी बाप की कमाई वाली संपत्ति को वेश्यालय ले जाए, बाप वाली कमाई संपत्ति से भोजन करे, बाप वाली कमाई संपत्ति से दारू पिए, मने कि हर कुकर्म करे। और बाप की अर्जित संपत्ति को बेचते 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 बेचते, समझ गए, सारी संपत्ति को बेच डाली और उसके घर में कुछ नहीं बचा। सब कुछ तो बेच दिया बाबू साहब। लेकिन ये जो है नरक का कुंड है ना जी, या नरक का कुंड जो आपके हमारे साथ है, यही सबसे बड़ा नरक का कुंड है बाबा, समझ गए। अब जो है गांव में किसी के घर में जाए कुछ मांगने के लिए, लोग बोले कि रे भाई इसको तो वैसे दे दो 10 केजी 5 केजी। क्यों? इसका बाबूजी का कर्जा हम लोगों पर, इसका पिताजी किसको नहीं खिलाया है, किसको नहीं देखा है। कुछ दिन तक तो ऐसा तुम्मा फेरी चला, लेकिन बाद में दोनों भाई को शर्म लगने लगी, लाज लगने लगा। भाई कब तक ही उधार पैंचा करोगे? अब चलो हम सबों को जो है बाहर में कमाना चाहिए, कमाकर भोजन खाना चाहिए। दोनों भाई कमाने के लिए चल दिया बाबा। लेकिन उनके सारी संपत्ति तो समाप्त हो गई। बाप का जो है कमाया बंदूक रह गया था। क्या रह गया था बाबा? राइफल कहिए या बंदूक कहिए। वह बंदूक को टांग लिया, दोनों भाई चल दिया। पुरानी बात है, दोनों पैदल जा रहे हैं। चलते चलते 15-20 कोस आगे निकला। शाम की समय जैसे आगे निकला तो आगे जंगल थी। जंगल में कुछ लुटेरा लोग पैसे धन को लूट कर लाया था और उसी की बंटवारा के लिए बैठा था। आई दोनों इधर से जो जाने लगा तो देखा कि जो है राइफल टंगिया है। यह देख करके उन डकैतों ने सोचा कि शायद कोई सीआईडी इंस्पेक्टर आ रहा है, समझे। इस सरकारी जो सीआईडी आ रहा है, उनकी राइफल को देखकर वह चोर डकैत सोचा जान बचे तो फिर पैसा कमा लेंगे, समझ गए। सभी जो है जंगल की दिशाओं में जहां तहां छिप गया, भाग गया। संजोग दोनों भाई वहां पहुंचता तो देखा कि रुपया का बंडल है, बहुत पैसा, ढेर सारी बंडल है। मन खुश हो गया। छोटा भाई को बोला कहीं नहीं जाना, जिसके लिए हम लोग बाहर जा रहे थे वो काम इसी जंगल में हो गया। रात भर सो लो, सुबह घर जाना है। रात भर दोनों भाई जो है बंदूक थी ही, वह जो राइफल, क्या दिक्कत, एक सोए एक जगह, एक सोए एक जगह, समझे। सुबह होने के बाद बड़ा भाई को भूख लग गई। छोटा भाई को बोला देखो मुझे भूख लग गई है,
बगल में हलालपुर चौक, चले जाओ। पैसा तो वहाँ गड्ढी है, उसमें से 500 निकाल दिया, चले जाओ चौक पर, हलालपुर चौक पर। वहां से नाश्ता की दुकान से जो है थोड़ा सा कचड़ी उचड़ी जो है और जो है नमकीन वाली नाश्ता को लेते आना, अब तुम भी नाश्ता कर लेना। तो छोटा भाई गया वहां पर, नाश्ता किया, और नाश्ता लेने के बाद बगल में जो है दवाई की दुकान थी। वो जो है क्या कहते हैं, जहर देने वाली दवाई। इन्होंने सोचा अगर भैया का जलपान में नाश्ता में जहर मिला देंगे तो मेरा भैया मरेगा तो सारी संपत्ति मेरी हो जाए, समझे। हेलो, तो उसको बंद कीजिए, धुधक्का तो कहीं नहीं बजाते हैं, उसको बंद कर दीजिए। कल भी परसों भी बड़ा वहां तो 4 हॉर्न लगाया था जनरेटर, हम बोले धुधक्का बंद कर दीजिए। वो सब है बड़का बड़का कलाकार के लिए जो बड़ा सा महात्मा है, जानकार से, उसके बोलिए प्रेम से, और साउंड जैसा था वैसा कर दीजिए। तो फिर कैसे बाबा धोले से भी धोले अच्छा। तो हम कह रहे थे मेरी माँ बहन मेरे भाई लोग साउंड वैसे कर दीजिए, हो बाबा क्या मुश्किल है। तो हम कह रहे थे क्या हो जाता है भैया, अब जो है नाश्ता में क्या मिला दिया, जहर मिला दिया, और उधर से जो है मोटरी में नाश्ता बांध करके आ रहा। तो बड़ा भाई सोचा अगल बगल कोई किसी को देख ही नहीं रहे हैं, इतना पैसा कमाने में बहुत समय लगेगा, अगर इस पैसा का अकेले हम मालिक बन जाते तो बड़ा आनंद आता है कि नहीं। संजोग राइफल में जो है कारतूस की गोली भरी हुई थी, उन्होंने क्या किया, बटन को दबा दिया। घोड़ा को दबाने के बाद कारतूस जो है जा करके जो है गोली जिसको आप लोग बोलते हैं, वह जो है उसके छोटे भाई का सीना में लग जाता है, आर पार कर जाता है, भाई उलट कर गिर जाता है, आंख बंद हो गई, अल्लाह का प्यारा हो गया, भगवान का दुलारा हो गया, ये खुश हो गया कि चलो अब अकेले ये पैसा को हम भोगेंगे, समझे। लेकिन हाथ में जो नाश्ता था ना, सोचा हम इसको खा लेते हैं, और उसको टंगड़ी पकड़ के जंगल में फेंक दिया। वो नाश्ता जो खाना शुरू किया तो उनका जुगाड़ पहले लगा के रखा था, उसमें क्या मिला हुआ था बाबा, जहर मिला। वो जहर जब भोजन में लिया, शरीर में पोजन जब फैलने लगा तो वह भी जो है हाय भाई करके चला गया। कहने का मतलब दोनों के अंदर दुर्बुद्धि आ गई, दोनों के अंदर लोभ घुस गया, दोनों के अंदर सद्भावना बिगड़ गई, दोनों का ज्ञान खो गया, संपत्ति रह गया, और दोनों दुनिया से आपकी हमारी भी वही गति होगी। देखो दुनिया धरती जहां तक नजर देख रहे हैं सारी की सारी धरी रह जाएगी, लेकिन 2 दिन के लिए आप हम कितना प्रपंच करते हैं, कितना छल करते हैं, कितना धोखा करते हैं, और एक दूसरे को सताते हैं, एक दूसरे को परेशान करते हैं। क्या यही सद्भावना है? क्या यही इसीलिए मानव की जिंदगी मिली है? इसीलिए मेरे भाई लोग यह जीवन, अनमोल जीवन को, सद्बुद्धि को लाओ, सद्ज्ञान को लाओ। इसलिए गांधी जी कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। हे भगवान, अगर सन्मति होगी ना, सद्बुद्धि होगी, सद्ज्ञान होगा, तो झोपड़ी में भी प्रेम से जीवन काट लेगा, समझ गए। अब सद्बुद्धि नहीं होगी, सद्ज्ञान नहीं होगा, तो महल में रहने के बाद भी एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है, समझे। बड़ा बड़ा महल है, बड़ी बड़ी गाड़ी है, पुतोह को सास से टेंशन है, सास को पुतोह ननद से टेंशन है, गोतनी को गोतनी से टेंशन है, भाई को भाई से टेंशन है, और दुनिया में रो करके आया, टेंशन में जीवन बिताकर चले जाओगे। इसलिए संतों ने कहा पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानक कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। इसलिए यह जीवन आपको लड़ने और झगड़ने नहीं मिला है, यह जीवन विवाद करने नहीं मिला है, यह जीवन फसाद करने नहीं मिला है,
या जीवन अपना आत्म कल्याण करने मिला। इसलिए करु सत्संग भरम गढ़ टूटे, करु सत्संग भरम गढ़ टूटे। कुछ लोग गाते हैं, कुछ लोग नहीं गाते हैं। तो जो सब नहीं गाते हैं तो उसको झगड़ा करना है घर में, क्या है कि नहीं? आप लोग भी गाइए, सीधा सीधा भजन है। कोई टिढ़वा भजन तो हम गा नहीं रहे। कोई हम बड़ा गायक भी नहीं है, मेरे पास दाढ़ी भी नहीं है, 4 चक्का गाड़ी भी नहीं है, है नहीं जी? ललका कपड़ा भी नहीं है, ज्यादा बबाजी भी नहीं है, कि नहीं जी? इसलिए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, संतन की। करु सत्संग भरम गढ़ टूटे, करु सत्संग भरम गढ़ टूटे, करु सत्संग भरम गढ़ टूटे, करु सत्संग भरम गढ़ टूटे। बिनु सत्संग किए दुख पावे, बिनु सत्संग किए दुख पावे, बिनु सत्संग किए दुख पावे, बिनु सत्संग किए दुख पावे। पकड़ी पकड़ी अमलूटे भरम गढ़ टूटे, पकड़ी पकड़ी अमलूटे भरम गढ़ टूटे। एक बात जान लीजिए, होता है सत्संग, एक होता है सत्संग, एक होता है मतसंग। समझ में बात आ रही है? एक होता है सत जोड़ संग। वह सत क्या है भाई? जिनके निकल जाने के बाद आपका हमारा शरीर मुर्दा हो जाएगा, है ना? जिनके शरीर से निकल जाने के बाद इस शरीर की कोई कीमत नहीं रह जाएगी, वही है सत। और उसी सत में जो मन को जोड़ता है, इसका नाम है सत्संग। क्या है बाबा? सत्संग। और एक होता है मत संग। अब कौन मत का है? कबीर मत है, संत मत है, उल्टल मत है, सीधा मत है। तो जो है क्या कहते हैं, क्या क्या मत, एकदम इतना जो है सत्संग के नाम पे सत्संग मत संग। आई होता सन 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 सन, बुझते हैं? खूब गाइए, खूब गाइए, खूब बजाइए, खूब प्रवचन कीजिए, घर में जाके फिर गाली बोलिए। इसका नाम है सन सन। इसका नाम क्या हो गया? खूब मंगल गाइए, सोहर गाइए, प्रवचन कीजिए, और घर में जाकर फिर माँ बाप को गरियाइए, गोतनी को ठुनकाइए, भाई को लाठी चलाइए। इसका नाम है सन सन। अभी बेसी क्या होता है? सत्संग की सन सन। अभी जाता है ज्यादा होता है मत संग और सत्संग सन। क्या होता है बाबा? मत संग और सन सन। आज सत्संग का अभाव है। सचमुच में अगर धरती पर सत्संग होने लगे, सतकथा होने लगे, सद्ज्ञान की बात होने लगे, तो आदमी का कल्याण हो जाएगा। लेकिन आजकल सत्संग का भी रूप बदल गया, सत्संग का भी ढंग बदल गया, सत्संग को संसन में बदल गए। जब तक संसन में बदलिएगा तब तो कल्याण होने वाला। तो करु सत्संग भरम गढ़ टूटे, करु सत्संग भरम गढ़ टूटे। बिनु सत्संग किए दुख पावे, बिनु सत्संग किए दुख पावे, बिनु सत्संग किए दुख पावे, बिनु सत्संग किए दुख पावे। पकड़ी पकड़ी अमलूटे भरम गढ़ टूटे, पकड़ी पकड़ी अमलूटे भरम गढ़ टूटे। करु सत्संग भरम गढ़ टूटे, करु सत्संग भरम गढ़ टूटे। सत्संगत सब विधि सुखदाई, सत्संगत सब विधि सुखदाई। भैया थोड़ी थोड़ी ताली सब बजाइए ना, क्या होगा?